दोस्तों आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 9 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हड़कंप तो जब मच गया था जब छत्तीसगढ़ की भिलाई में यहाँ से दो लोगों का यहाँ से पंखे से लटका सर मिला एक बंद कमरे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन दोनों में से एक लड़का था और एक लड़की थी। जो लड़की थी उसकी आयु लगभग यहाँ से 30 से 28 बताई जा रही है और जो लड़का है लगभग उसकी आयु यहाँ से 32 से 33 बताई जा रही है। इन दोनों ने लोगों को फांसी क्यों लगाई, इन दोनों का रिश्ता क्या था, ये दोनों कहाँ से आए थे। पुलिस को जब यहाँ से कार्रवाई करने के बाद पता चला कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या था, इनकी बैक स्टोरी क्या थी। दोस्तों आज मैं आपको वही विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी ऐसी क्राइम स्टोरी रिलेटिव यहाँ से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जो जानकारी से पता चला है इस लड़की का नाम यहाँ से तापसी बताया जा रहा है और जो लड़का है वो यहाँ से मुस्लिम फैमिली से यहाँ से बिलोंग करता है। इसका नाम यहाँ से फिरोज बताया जा रहा है। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या था दोस्तों, ये दोनों यहाँ से पंखे से लटके क्यों मिले, आइए दोस्तों इस बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये छत्तीसगढ़ की एक छोटे से परिवार से यहाँ से बिलोंग करती है। मैं लड़की का यानी कि तापसी का आपको परिवार थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। इस परिवार में लगभग यहाँ से 4 सदस्य थे। छोटा सा परिवार था, वो बड़ा ही संपन्न परिवार था क्योंकि जो उसके फादर थे वो एक यहाँ से टीचर थे जो यहाँ से एक छोटे से कॉलेज में यहाँ से आपको बताता हूँ एक छोटे से कॉलेज होता है वहीं पे ही उनके लगभग 3 से 4 किलोमीटर एक कॉलेज होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से शिक्षा ग्रहण कराते थे। और जो तापसी थी उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम यहाँ से आकाश बताया जा रहा है। जो तापसी थी वो भी यार पढ़ाई में थोड़ी संपन्न थी क्योंकि यार उसके पिता ही एक टीचर थे और जो उसका भाई था आकाश वो भी यहाँ से बड़ा ही संपन्न था। तो दोनों की यहाँ से परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से गुजरी। तो दोस्तों जैसे ही वो तापसी होती है वो 10-12 के बाद यहाँ से कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो दोस्तों जैसे यहाँ से इन्होंने 10th-12th की परीक्षा पास करी तो यहाँ से उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन कराया, यानी कि जो उसके फादर थे वो टीचर थे तो उन्होंने एक अच्छा ही कॉलेज उसके लिए ढूंढा होगा ताकि जो उसकी पढ़ाई है वो और जैसे अच्छे से यहाँ से निखर के आए। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर उसके घर से एक कॉलेज पड़ता है, वहाँ से जाके उन्होंने उसका एडमिशन कराया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। करवाने के बाद लगभग यहाँ से 6 से 7 महीने तक उसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी करी, यानी कि साल भर में जो उसका यहाँ से रिजल्ट था वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ से आ चुका था। तो दोस्तों जैसे यहाँ से पढ़ाई बीतती जा रही थी तो दोस्तों कॉलेज में यहाँ से बहुत सारे फ्रेंड भी मिल जाते हैं, कोई यहाँ से फीमेल मिल जाता है, कोई मेल मिल जाता है। तो दोस्तों उसी तरह से उसकी क्लास में यहाँ से एक लड़का रहता था जिसका नाम फिरोज बताया जा रहा है। फिरोज यहाँ से उसके जो फ्रेंड था उसकी फ्रेंड का यानी कि तापसी का एक फ्रेंड था, उसका एक फ्रेंड था। तो दोस्तों जैसे इन दोनों में बातचीत होती है तो यहाँ तापसी भी उसको यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से उसको पसंद आती है जो फिरोज होता है। और आपको पता ही होगा यार फिरोज नाम से पता ही होगा आपको, फैमिली उसकी यहाँ से मुस्लिम परिवार से थी तो दो या वो तापसी थी वो हिंदू परिवार से थी। तो दोस्तों इन दोनों का तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठता था। तो फिर भी कहीं ना कहीं यार फिरोज उसके लिए बहुत ही अच्छी सी फीलिंग उसके लिए शेयर करना चाहता था। तो वो क्या करता था, रोज उसको यहाँ से स्टॉक करता यानी कि उसकी आगे पीछे जाता था, यानी कि जब वो पैदल स्कूल से घर जाती थी तो उसको स्टॉक करता था बाइक से। तो कभी कभी क्या होता था कि उसको कभी कभी ड्रॉप करने के लिए भी कहता था चलो यार मैं भी इधर ही जा रहा हूँ तो मेरी बाइक पे बैठ जाओ, तो मैं कॉलेज तक यानी कि कॉलेज से घर भेज दूंगा। तो कोई नहीं, वो कह देती कि नहीं कोई नहीं तुम अपने घर जाओ, मतलब कुछ इस तरीके से नाका टोली करती थी यानी मना करती थी। फिर भी कहीं ना कहीं वो भी उसको पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत हुई, आखिरकार इन दोनों ने यहाँ से इनकी जो यहाँ से बॉन्डिंग थी वो सारी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जो स्कूल के यानी कि कॉलेज का जो भी काम होता था जो भी फेस्टिवल होता था, आपको पता ही होगा यार कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से फंक्शन वगैरह होते रहते थे। कभी एनुअल फंक्शन हुआ, कुछ भी यहाँ से असेंबली वगैरह होती थी तो वो दोनों का यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। वे कभी कभी क्या होता था कि डांस परफॉर्मेंस होती थी, वे एक दूसरे के पार्टनर बनते थे। तो कुल मिला के उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो फिरोज होता है उसे अपनी दिल की बात कहने के लिए आखिरकार एक कैफ़े होता है वहीं पे पास में, उनके जो कॉलेज होता है उसके आसपास ही एक कैफ़े होता है, उसमें जाके उसको बुलाता है। वो फ़ोन करके यानी कि फ़ोन नंबर वगैरह सब आ गया था तो बातचीत होती थी। तो उसको फ़ोन करके बुलाता है कि यार कॉलेज के बाद एक कैफ़े है वहीं पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह या कुछ भी खाएंगे। जो भी दोनों ने हाँ कर दी, चलो ठीक है कॉलेज के बाद वहीं पे कैफ़े में मिलते हैं। कोई कैफ़े होता है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। कैफ़े होने के बाद जैसे ही वो यहाँ से पहुँचता है वो लगभग यहाँ से उसके जैसे फिरोज तो पहुँच जाता है यहाँ से 10 से 15 मिनट में ही। तो फिर क्या होता है कि वो जो लड़की होती है यानी कि जिसका नाम तापसी है वो लगभग यहाँ से आधा घंटा लेट आती है क्योंकि उसका यहाँ से कॉलेज में कुछ काम वाम था यानी कि कुछ वर्क वगैरह था, वो तो यहाँ से लेट हो जाती है, आधा घंटा लेट हो जाती है। 30 मिनट लेट होने के बाद आखिरकार इन दोनों की मुलाकात होती है एक कैफ़े में। दोनों ने अच्छी खासी बातचीत करी, लगभग यहाँ से उन्होंने 35 मिनट हो चुकी थी। होने के बाद दोस्तों होता क्या है, जैसे जैसे उनकी मुलाकात होती रहती है तो जैसे बेंच में बैठते हैं तो उसका हाथ अचानक से पकड़ लेता है।
तो वो एकदम से यहाँ से शर्मा जाती है कि यार तुम कैसे क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हमको ही देख रहे हैं। तो ना कुछ मिला के उससे यहाँ से मना करती है कि यार ऐसे मत करो। तो वो कहता है कि यार मुझे मतलब अपनी दिल की बात तुमसे कहनी है कि मैं तुमको बहुत ही लाइक करता हूँ, मतलब तुमको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। इस तरह की बात है, जब से तुम इस कॉलेज में आई थी तो मुझे पहले दिन में यहाँ से तुम्हारे पे क्रश आ गया था, तो मैं तुम्हारे से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। तो कहीं ना कहीं वो अपना प्यार का प्रस्ताव रखता है कि यार मैं तुमको बहुत ही पसंद करता हूँ। आखिर वो कहती है कि यार मैं भी अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, फिर भी चलो कोई नहीं, मैं तुम मुझे 4-5 दिन का यहाँ से मौका दो, मैं भी तो एकदम नहीं बता सकती थी। वो यहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। तो फिरोज भी वहाँ से एकदम से गुमसुम हो जाता है, यानी कि 2-3 मिनट तो एकदम सुन हो जाता है कि यार क्या हुआ। चलो वो कहता है चलो ठीक है कोई नहीं, तुम 3-4 दिन में जैसे ही तुम्हारा यहाँ से आपको पता चलेगा तो कोई नहीं मुझे बता देना। कुल मिला के यहाँ से 3-4 दिन वो यहाँ से कॉलेज भी नहीं आती है। आखिरकार उसको पता चल जाता है कि यार वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो कभी कभी वो स्टॉक करने के लिए उसको घर पे भी चला जाता है। जैसे वो खिड़की पे आती है या अपनी ऐसे बालकनी में आती है तो वो यहाँ से बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम मतलब इशारों में कहता है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो वो कहती है कि भी मेरी तबीयत ख़राब है तो इस कारण मैं यहाँ से कॉलेज नहीं आ रही हूँ। तो वो कहता है कि यार सिर्फ 1 मिनट मुझसे मिल तो लो, कम से कम बाहर आके एक बार मिल तो लो। तो वो कहती है कि यार अभी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, चलो मैं कल बताती हूँ, क्योंकि कल मुझे मार्केट जाना है, सामान लेने के लिए कुछ वगैरह बाहर जाना है। तो कहता है चलो ठीक है, वो टाइम वगैरह बता देती है। ठीक इसी तरह यहाँ से जैसे अगला दिन होता है, वो तापसी जैसे बाहर जाती है तो उसको पता चलता है कि वो भी आ चुका है। वो उसको जैसे जैसे पीछे पीछे जाता है तो उसको पता चल जाता है मेरे पीछे एकदम फिरोज़ है। तो वो क्या करता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो यार, मैंने अभी रुक तो जाओ, मुझे भी बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अभी बात नहीं कर सकती। अभी मेरे पीछे अगर कोई भी आस पड़ोस में यार कोई मिल गया ना मेरे जानकार का, तो सच में यार मेरे बिल्कुल एकदम से तबाही आ जाएगी। तो कहता है चलो कोई नहीं, एक मेरी बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसे जगह ले जाऊंगा जहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो ठीक है, जैसे बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद वो थोड़ा सा हाईवे पे आ जाती हैं। हाईवे लेके उसको आ जाता है। आने के बाद वो पूछता है कि यार ना ही तुम मेरा फ़ोन पिक कर रहे हो ना ही कॉलेज में आ रहे हो, यार मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, यार आप मुझे प्लीज़ आंसर बता दो तुम्हारा हाँ है या ना है। वो आखिरकार यहाँ से थोड़ा सा स्माइल करके वो एकदम हाँ कह देती है। तो फिरोज़ एकदम बहुत ही एकदम खुश हो जाता है। वो हाईवे पर ऐसा डांस करता है, वो एकदम खुश हो जाता है कि यार आखिरकार जो चीज़ मुझे चाहिए थी, यानी कि जिसके लिए मैं इतनी यहाँ से वेट कर रहा था, आखिरकार तुमने मेरी हाँ कह दी। तो उसकी खुशी का एकदम ठिकाना नहीं था कि यार फाइनली यार जो मैं चाहता था वो मुझे मिल चुकी। तो वो एकदम से जाके उसको हक कर देता है, बहुत वो भी उसको हक कर लेती है। तो कुल मिला के यहाँ से शोल आउट हो जाता है। फाइनली वो उसकी यहाँ से लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ से उनका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और एक साथ यहाँ से लगभग उनको 1 साल हो चुका था, अच्छी खासी उनकी बॉन्ड हो चुकी थी, जो उनके यहाँ से उन्होंने लगभग यहाँ से बहुत आगे की सोच चुकी थी, यार हम इतने शादी करेंगे। मतलब कुल मिला के उन्होंने फाइनली यहाँ से जो उनका फ्यूचर था वो उन्होंने यहाँ से सिक्योर कर लिया था कि हम ऐसे ऐसे यहाँ से जब अपने जीवन यापन करेंगे। कोई नहीं, फिर चलो कोई नहीं, उन्होंने यहाँ से लगभग यहाँ से उनका कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ दोस्तों जो अब फिरोज़ होता है उसके जो अम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा तो यहाँ से कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है, तो निकाह पढ़वाते हैं कि भाई अब तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। तो वो रिश्ता के लिए जैसे ही वहाँ से सुनता है तो एकदम जैसे एकदम भुचक्के हो जाता है, क्योंकि यार वो तापसी से अपना फ्यूचर सिक्योर कर चुका था। अब उसको यहाँ से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और उसको पता भी हो यार, जो उसके फादर मदर है वो कहते हैं कि अब वो तो क्योंकि मुस्लिम परिवार से था, जो तापसी थी वो हिंदी परिवार से थी, उसके माता पिता बिल्कुल भी एकदम मना कर दें क्योंकि वो हिंदू परिवार से थी। तो इनका बिल्कुल सिक्योर एक माता पिता की तरफ से तो एकदम ख़राब ही था। तो वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं जैसे भी होगा ठीक करूँगा, पर फिलहाल मैं भी शादी नहीं करूँगा। वो कुल मिला के अपने मन ही मन ऐसे ये बात कह देता है। अब अपने अब्बू को भी कह देता है कि अब्बू अभी मुझे बिल्कुल भी विवाह नहीं करना है, अभी मुझे और यहाँ से पढ़ाई करनी है, अभी इस तरीके से यहाँ से मेरे पास बात नहीं करो यार प्लीज़। वो मतलब कुल मिला के उनको अपने अब्बू को मना कर देता है। आखिरकार वो जो उसके लिए एक रिश्ता होता है वो फाइनली कर देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ जो फिरोज़ होता है अपने माता पिता का एक लौता ही होता है। ये सब होने के बाद जो उसके यहाँ से अब्बू होते हैं फिरोज़ के, वो आखिरकार एक रिश्ता यहाँ से लड़की का देख ही लेते हैं। देखने के बाद वो यहाँ से यही बात अपनी यहाँ से तापसी को बताता है फिरोज़। वो कहता है कि यार मेरे जो अम्मी पापा है वो यहाँ से मेरे लिए एक रिश्ता दे रहे हैं, यार मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि चलो कोई नहीं, अपनी मम्मी पापा का बात मानो। उन कहते हैं नहीं यार मैं अपनी मम्मी पापा का बात मानूंगा तो यार मैं तापसी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तो वो कुल मिला के मना कर देता है। कुल मिला के ये बात होती है कि यहाँ से अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए वो तापसी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ शादी करनी पड़ेगी या तुम्हारे मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो जो तुम्हारे अम्मी पापा है वो कभी भी हम दोनों को यहाँ से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। जो उसके अम्मी पापा होते हैं फिरोज़ की, वो आखिरकार उसका निकाह पढ़वाते हैं एक लड़की के साथ जिसका नाम यहाँ से नशिका होता है।
वो कहते हैं चलो ठीक है, कुल मिलाकर उनका विवाह भी हो जाता है। विवाह होने के बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ से 6 से 7 महीने होते हैं, होने के बाद यहाँ से उनका विवाह भी संपन्न हो चुका था, पर वो उसको खुशी नहीं मिल पा रही थी जो उसकी वाइफ थी नसीका। तो क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी टाइम बीतता जाता है, उसके पास यहाँ से लगभग यहाँ से 1.5 साल होता है, उसको अभी तक यहाँ से कोई भी एक बच्चा नहीं था। यानी कि वो जब यहाँ से उसके लिए फील ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो अपना तन मदन यानी कि सारा सारा का सारा उन्हें शरीर अपना तापसी को सौंप चुका था। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे भी हो चुका है, मैं बिल्कुल भी अपनी नसीका वाइफ को इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, तो नशिका होती है फिरोज के माता पिता को कहती है कि मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है, कभी भी मेरे साथ यहाँ से खाना नहीं खाता है, मेरे को बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता है। तो वो यहाँ से क्या करते हैं कि उनको शक हो जाता है यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसके जो माता पिता होते हैं वो उसका एक दिन यहाँ से पीछा करते हैं फिरोज का, उस पर यहाँ से निगरानी रखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आखिरकार उसे एक लड़की के पास पता चल जाता है कि यार वो इस लड़की से यहाँ से मिलता है, यानी कि उसकी शादी होने के बाद भी वो फिर भी एक लड़की से मिल रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि चलो वहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जैसे ही वो घर आता है उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, एक फ्रेंड था उससे मिलने के लिए गया था, कि झूठ बोल रहा था। उसके माता पिता को तो पता चल ही गया था वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आखिरकार वो बता देते हैं कि तुम एक लड़की से मिलने गए थे ना। वो कहता है कि नहीं, लड़की तो कोई नहीं थी, वो तो मेरी फ्रेंड थी। मतलब कुल मिला के उन्हें मना कर देता है कि वो तो जस्ट एक फ्रेंड थी, कॉलेज की, तो मिल चुकी थी, तो मैंने भी उससे थोड़ी मोड़ी बात कर ली कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी तो तुम नहीं होता, क्योंकि तुमने उसका हाथ पकड़ रखा था और तुम उससे बाद में गले भी मिले, यानी कि उसको हक भी किया। वो कहते हैं कि ऐसे तो फ्रेंड नहीं करते। तो आखिरकार परेशान होकर बता ही देता है कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़की है, हिंदू परिवार से है, यानी कि मेरे कॉलेज में ही थी, तो मुझे उसको पसंद आ गया था, पर तुमने मेरी ज़बरदस्ती शादी एक लड़की से कर दी जिसको भी मैं बिल्कुल यहाँ से पसंद नहीं करता है। मेरा जो तन मन है, जो पूरा शरीर है, मैं तापसी के लिए यहाँ से रिलेट कर चुका हूँ। तो उसके माता पिता कहते हैं बेटे वो हिंदू परिवार से और हम मुस्लिम परिवार से हैं, यदि किसी को भी मुस्लिम परिवार में पता चल गया ना तो यहाँ से विवाद हो सकता है हिंदू मुस्लिम में। तो कहता है कि कुछ भी हो, चाहे मैं मर जाऊँ कट जाऊँ, पर मैं पूरा का पूरा तापसी का हो जाऊँगा। कुल मिला के बात ये हो चुकी थी, वो बिल्कुल यहाँ से लव साइड हो चुका था। कहता है चलो ठीक है, जैसे भी होगा। वो मना करते हैं, उसको तोड़ते हैं, यानी कि उसको मारते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, यदि तुमको पता चल गया तुम्हारा इसका मकसद क्या होगा, यहाँ से विवाद हो जाएगा, बहुत सारा कलफू लग जाएगा। तो कहते हैं कुछ नहीं, मैं जब मरूंगा तो उसको भी लेकर मरूंगा, खुद भी मरूंगा। कुल मिला के बात ये होती है। वो उसको एकदम मना करते हैं। आखिरकार क्या होता है कि वो एकदम परेशान हो जाता है। उसके जो चाचा ताऊ होते हैं वो भी वहीं पे रहते हैं, उसको समझाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको एक बंद कमरे में बंद कर देते हैं। आखिरकार क्या होता है कि जैसे ही वो यहाँ से खाना वाना उसको देते हैं तो ताला लगा के चले जाते हैं ताकि वो बाहर ना जा सके। उनको लगभग यहाँ से 1 महीना हो चुका था, एक बिना मिले, यानी कि बिना मिले उनको 1 महीना हो चुका था। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे उसको खाना देते हैं तो उसकी जैसी माता उसको खाना देने के लिए आती है ताला खोल के, तो एकदम से यहाँ से अपनी माँ को धक्का दे के वो एकदम गेट से यहाँ से बाहर निकलता है, यानी कि अपने मोहल्ले से बाहर निकल के इससे फ़ोन मांगता है, भाई मेरे को एक कॉल करना है। कॉल करने के बाद जैसे वो यहाँ से तापसी को बुलाता है, तापसी को मिलाने के बाद वो क्या करता है, एक होटल में उसको, यानी कि बुधवार का समय था, लगभग यहाँ से 23 मार्च तारीख थी, बुधवार था। तो उसको एक यहाँ से भिलाई के एक होटल होता है, उसमें बुलाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो क्या करते हैं, जाके उसको फटाफट मिलते हैं। वो जाके पहले ही पहुंच जाता है। जो यहाँ से तापसी होती है वो यहाँ से बाद में आती है। बाद में आने के बाद वो क्या करता है कि उसको जैसी आती है, वो लगभग यहाँ से 20 से 25 मिनट बाद आती है। तो उसका बहुत इंतजार करता है। लगभग यहाँ से वो टूट ही चुका था क्योंकि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। तो जैसे ही वो यहाँ से कमरे में आती है, तापसी कमरे में आती है, तो उसको देखती है यार बहुत ही बुरी हालत में था। तो वो एकदम से बहुत तेज रोने पड़ती है कि यार तुमने अपना हाल क्या कर लिया, तुमने मेरी वजह से यार अपने शरीर को यहाँ से कितना कष्ट दे चुके हो। वो कहते हैं यार कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत तेज रोने पड़ती हैं कि यार हमारा इस दुनिया में तो कुछ नहीं होगा यार, हम क्या करें, मेरा विवाह भी हो चुका है और तुम यहाँ से अभी तक कुंवारी हो यार, मैं अब क्या करूँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो मतलब ये कुल मिला के बहुत ही फूट फूट के रोने पड़ते हैं कि यार हम क्या करें। आखिरकार वे देखते हैं कि हमको यार यहाँ से इस जीवन में तो कुछ नहीं मिलेगा यार। वो क्या करते हैं, सदमे में आगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ से पहले तो जो यहाँ से तापसी होती है वो अपने आप को पंखे में लटका लेती, क्योंकि जो रूम था उसमें एक बड़ा सा पंखा होता है ऊपर छत पे, सीलिंग फैन। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ से फांसी लगा लेती हैं। साथ ही जो यहाँ से अफरोज होता है वो भी अपना आप को फांसी लगा लेता है। दोनों यहाँ से स्टूल पे खड़े होके आखिरकार वो स्टूल गिर देते हैं, दोनों यहाँ से लटक जाते हैं। आखिरकार बुधवार के 23 मार्च को उन दोनों की यहाँ से मौत हो जाती है। दोस्तों होने के बाद आखिरकार यहाँ से जैसे ही वे दम तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद आखिरकार जो लगभग यहाँ से उन्होंने 1 से 2 घंटे का रूम ले रखा था, जब वो जो रूम होता है उसके मालिक को पता चलता है कि भाई 2-3 घंटे हो गए, दोनों यहाँ से भी लड़का लड़की नहीं आए हैं। तो वो जाके चेक करता है। चेक करने के बाद उसको क्या पता चलता है कि यहाँ से गेट लॉक है।
तो जैसे यहाँ से 2-3 बंदे आगे गेट तोड़ते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि पंखे से दोनों ही लटके हुए यानी कि बिल्कुल एकदम मृत हो चुके हैं। वे क्या करते हैं, पुलिस को फटाफट कॉल करते हैं कि सर ऐसे ऐसे यहाँ से 2 लोगों ने यहाँ से फांसी लटका ली है, यानी कि अपने आप को फांसी कर लिया। तो क्या करते हैं, पुलिस वाले जैसे कार्रवाई करते हैं, उनको पता चलता है तो सारी कार्रवाई का यहाँ से चिट्ठा खोलते हैं, उनको जानकारी मिलती है कि यह ऐसे ऐसे था, ये हिंदू परिवार से थे, मुस्लिम परिवार में से था। दोस्तों इस तरीके से इस कहानी का यहाँ से एंड हो जाता है और फुल जानकारी पता चलने के बाद पुलिस को पूरी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है यार, कुछ भी हो, आपके पास कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी यहाँ से आपको स्टेप रखना हो, आपको क्या करना है, बिल्कुल भी यहाँ से अपने आप को सुसाइड करना नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके से अपने आप को हार्म फुलाना नहीं है। यार भगवान ने इतना, या भगवान ने, अल्लाह ने यार इतना अच्छे से हमें यार अपने जीवन दिया है यार, उसको विपन करो। किसी भी तरीके से आपको किसी भी कोई भी परिस्थिति है, आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। वो कहते हैं ना, नेवर गिव अप, यानी कि बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। आपको यहाँ से यदि आप छोटा सा एक काम कर रहे हो और उसको बड़ा करने के लिए यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मरना उसका कोई यहाँ से सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलनी है, नेवर गिव अप। तो दोस्तों यदि वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, दोस्तों यदि आपको भी वीडियो से अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और एपिसोड में और दोस्तों क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।